एक औरत सूरज को ओढ़े हुए चांद पर खड़ी थी। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत मुकाशफा की किताब उसका 11वां बाब 19वीं आयत से लेकर 12वें बाब की पहली से छठी और फिर 10वीं आयत। और खुदा की हैकल आसमान में खुल गई और उसकी हैकल में उसके अहद का संदूक नजर आया, और बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुईं, और जलजला आया और बड़े बड़े ओले पड़े। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नजर आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पांव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामिला थी और तकलीफ में होकर दर्द ज़ै के सबब से चिल्लाती थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, और देख, सुर्ख रंग का एक बड़ा अजदहा जिसके 7 सर और 10 सींग थे, और 7 ताज उसके सरों पर थे, और उसकी दुम ने आसमान के 3 सितारों को खींचकर जमीन पर गिरा दिया। फिर अजदहा उस खातून के आगे जिसका बच्चा पैदा होने को था जा खड़ा हुआ, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसे निगल जाए। और उसके यहाँ नरीना फर्जंद हुआ जो लोहे के असा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा। और उसका फर्जंद खुदा और उसके तख्त के पास तक उठा लिया गया, और वो खातून बियाबान में भाग गई जहाँ खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की है, ताकि वहाँ 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। और मैंने एक बड़ी आवाज़ आसमान में ये कहते सुनी कि अब नजात और कुदरत और हमारे खुदा की बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर वो तोहमत लगाने वाला गिरा दिया गया, जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर तोहमत लगाया करता था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मलका तेरे दहने हाथ ओफीर के सोने से मुज़य्यन खड़ी है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमद व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 45, उसकी 10वीं से 12वीं और फिर 16वीं आयत। शाहों की बेटियां तेरा इस्तिकबाल करती हैं, मलका तेरे दहने हाथ ओफीर के सोने से मुज़य्यन खड़ी है। ऐ बेटी सुन, गौर करके कान लगा, अपनी कौम और अपने बाप का घर भूल जा, और बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा। वही तेरा खुदावंद है, तू उसकी मुती हो। वो खुशी और शादमानी से पहुंचाई जाती हैं, वो शाही महल में दाखिल होती हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। पहला फल मसीह और फिर वो जो उसके हैं। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 15वां बाब 20वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। लेकिन मसीह फिल हकीकत उनमें से जो सो गए हैं पहला फल होकर मुर्दों में से जी उठा है। क्योंकि जब इंसान के सबब से मौत आई तो इंसान ही के सबब से मुर्दों की कयामत भी आई। और जैसा आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी में। पहला फल मसीह, फिर वो जो मसीह की आमद पर उसके हैं, और उसके बाद खात्मा होगा जब वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके सल्तनत खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा। क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना लाए, जरूर है कि सल्तनत करे। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है, क्योंकि उसने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है। मगर जब वो कहता है कि सब कुछ नीचे कर दिया है, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके नीचे कर दिया है वो अलग है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मरियम आसमान पर उठाई गई है,
फरिश्तों की तमाम जमातें खुशी मनाती हैं। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका पहला बाब 39वीं आयत से लेकर 56वीं आयत तक। और इन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहिस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और ज़िक्रिया के घर में दाखिल होकर इलीसिबात को सलाम किया। और जो ही इलीसिबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और इलीसिबात रूह कुदुस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख, जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। इसलिए देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अल कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कुद्दूस है। और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल के कयास से मगरूर हैं परागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगीरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहीम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को लौट गई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।